अक्सर ना क्या होता है, हम अपने से बड़ों को ना इग्नोर करते हैं। हम समझते हैं कि हम ज़्यादा समझदार हैं, पर ज़िंदगी का तजुर्बा जो उनके पास होता है ना, उससे वो जो समझदार एक व्यक्ति इंसान बना होता है, उसका कहने का मतलब हमें जब समझ आता है, हम रिग्रेट करते हैं कि क्यों हम ये सोचते थे। ऐसा ही कुछ मेरे साथ कुछ दिन पहले हुआ है। आज की कहानी मेरी खुद की कहानी है। मैं आपको शुरू से बताता हूँ। अभी 2-3 दिन पहले मैं खुद को कोस रहा था कि क्यों सारी की सारी दुनिया मेरे अगेंस्ट है। क्यों सभी लोग मुझे समझाने पे लगे हैं, जबकि मेरी तो कोई गलती भी नहीं है। फिर आज अचानक जब मैं अपने एक दोस्त के साथ बात कर रहा था उसी सिचुएशन को लेके, जो सिचुएशन मेरे साथ हुई, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ था। कुछ दिन पहले कंपनी की एचआर के साथ मेरी बहस हो गई। हमारी वर्बल फाइट हुई। शी सेड सम वर्ड्स टू मी, आई सेड सम वर्ड्स टू हर। तो हमारी बहस होती रही और बहस होती होती इतनी बढ़ गई कि हमें कंपनी के एमडी को भी बीच में इन्वॉल्व करना पड़ा टू सॉल्व द इशू। लेकिन कंपनी का एमडी बिजी होने के कारण उन्होंने कहा कि मैंने जो कंसल्टेंट रखा हुआ है, आप उनसे बात करके इस इशू को रिजॉल्व कीजिए। वो जो कंसल्टेंट हैं वो मोर देन 60 ईयर्स ऑफ एज के हैं और उनकी ज़िंदगी का जो तजुर्बा है, मैंने उसको इग्नोर किया। हुआ यूँ कि जब हमें मीटिंग के लिए बुलाया गया, एचआर ने अपने पॉइंट्स रखे मेरे इनडिसिप्लिनरी एक्शंस के कारण, और मैंने अपने पॉइंट्स रखे ताकि मैं खुद को सही साबित कर पाऊँ। मैंने बहुत एफर्ट्स किए और सब कुछ बताया हमारे कंसल्टेंट को कि क्यों मैं सही हूँ, क्यों एचआर गलत है। और एचआर ने भी कुछ पॉइंट्स बताए। उन्होंने जो कहा उससे ये महसूस हो रहा था कि मैं इनडिसिप्लिन्ड पर्सन हूँ, जिसकी वजह से कंसल्टेंट ने मेरे को समझाने की कोशिश की। उन्होंने मुझे समझाया कि कैसे आपको डिसिप्लिन में रह के सारी चीज़ों को, कंपनी के रूल्स को फॉलो करके अपने आप को एक ऐसा व्यक्ति बनाना है जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। तो ये बात जब वो समझा रहे थे, जब उन्होंने मेरे साथ पॉइंट्स डिस्कस किए, तो मैंने पूरी जी जान लगाई कि मैं अपने आप को सही साबित कर पाऊँ। पर नहीं, उन्होंने मेरी बात सारी सुनने के बाद भी मुझे डांटा थोड़ा सा और कहा कि तुम्हें ओवर स्मार्ट बनने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारी चीज़ें जानता हूँ और मैं मानता हूँ कि तुम कुछ जगह पे गलत थे और तुम्हें अपने डिसिप्लिन को फॉलो करना चाहिए और कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग तुम्हें चलना चाहिए। मुझे पहले तो ये लगा कि जो कंसल्टेंट है वो सिर्फ एचआर की साइड ले रहा है, मुझे डांटा जा रहा है और एचआर को कुछ नहीं कहा जा रहा। ये 2 दिन पहले की बात थी। तो 2 दिन तक मेरा दिमाग ख़राब रहा। मैं यही सोचता रहा कि नहीं यार, कंसल्टेंट गलत है। ऑल दो कंसल्टेंट को मैंने थैंक यू भी बोला और उन्हें ये एश्योर किया मैंने कि आगे से फ्यूचर में ऐसी चीज़ें नहीं होती। आई विल ट्राई टू कीप माई सेल्फ काम इन एनी सिचुएशन। ये सब बातें हुई हमारी। बट आज जब मैं अपने दोस्त के साथ यही सिचुएशन डिस्कस कर रहा था कि मैंने एचआर के साथ लड़ाई हुई, तो मैंने भी कुछ ज़्यादा बोल दिया और एचआर ने तो बोला ही सो बोला। तो ये बात हम जब डिस्कस कर रहे थे, तभी मैं यही सोच रहा था कि क्यों कंसल्टेंट ने मेरे को गलत ठहरा के एचआर की साइड ली। और जैसे ही मैंने अपनी सिचुएशन जो थी अपने एक दोस्त को बताई, जो कि मेरे से बड़े हैं और काफ़ी समझदार हैं, तो जैसे ही उनको मैंने समझाई सारी सिचुएशन, मैंने कहा कि ऐसे ऐसे करके हमारी वर्बली बहस हो गई थी और मैंने भी एचआर को ऊंची आवाज़ में बोला, बट मैंने कुछ गलत वर्ड्स नहीं यूज़ किए। बट एचआर ने मेरे अगेंस्ट झूठी बातें कही और गलत वर्ड्स यूज़ किए। मैंने अभी कंसल्टेंट की उन्हें कोई बात नहीं की कि कंसल्टेंट के साथ जो मेरी मीटिंग हुई या कुछ भी बात हुई, बट मैंने उन्हें सारी सिचुएशन अपने अकॉर्डिंग समझाई कि मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं। उन्होंने सिचुएशन समझ के मुझे यही कहा कि साहिल, तुम्हें थोड़ा सा इस चीज़ को ध्यान रखना चाहिए कि वो फीमेल एम्प्लॉय है। जो सेम बात मुझे कंसल्टेंट ने कही थी और मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि तुम्हें थोड़ा सा पोलाइट वे से उनसे बात करनी चाहिए, चाहे कुछ भी सिचुएशन हो। जस्ट डोंट एक्ट अप लाइक दिस। वो कहते कि आप रिएक्शन दो, बट इस वे से दो कि वहाँ पर वो सिचुएशन में तुम गलत ना पड़ जाओ।
जब उन्होंने मेरे साथ ये बातें की तब मुझे समझ आया कि कंपनी का जो कंसल्टेंट है वो मुझे समझाना क्या चाह रहा था। उनके तजुर्बे के कारण वो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे, ना कि मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने जो बातें कही उसकी वजह से मेरी जो इमेज थी वो प्रोटेक्ट हो रही थी। उन्होंने मुझे डांटा, समझाया। पहले मुझे बुरा ज़रूर लग रहा था, बट अब बिल्कुल सही लग रहा है, क्योंकि जब मेरे अपने दोस्त से बात की तो मुझे पता चला कि फ़ीमेल एम्प्लॉयज़ अगर कोई फॉल्स एलिगेशन भी आप पे लगाते हैं, फिर भी कंपनी आपके ऊपर एक्शन लेगी बजाय कि वो फीमेल एम्प्लॉय के। सो उन्होंने मुझे यही कहा, मेरे दोस्त ने, कि यू नीड टू स्टे पुट इन सच सिचुएशंस। और अगर कोई भी आपको कम्युनिकेशन करनी है, इंस्टेड ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन ट्राई टू गेट ऑन मेल, ताकि एक दूसरे के पास आपके पास प्रूफ रहे कि आपने कोई भी गलत काम नहीं किया। आपने जो भी बातचीत की है, जो भी आपके आर्गुमेंटेशन हुई है, उसके पीछे का रीज़न भी मेल पे आपको मिल जाया करेगा। सो ये बात होने के बाद आई जस्ट रियलाइज कि यार कितना सही है। मेरे जो कंसल्टेंट हैं वो अपनी एज के कारण, अपने तजुर्बे के कारण कितने समझदार उन्होंने तरीके से मुझे प्रोटेक्ट किया। तो मैं बेवकूफ़ों की तरह सोचता रहा कि वो मेरे अगेंस्ट हैं, वो मेरा बुरा चाह रहे हैं, वो सिर्फ एचआर की साइड ले रहे हैं। बट आफ्टर कम्युनिकेटिंग विद माई फ्रेंड आई जस्ट रियलाइज ही इज़ रियली अ वाइज मैन। तभी उन्हें कंसल्टेंट रखा गया है कंपनी में। सो हमेशा हमें अपने घोड़े दिमाग के नहीं भगाने चाहिए। कई बार हमें कुछ सिचुएशंस में शांति से दूसरों की बात सुन लेनी चाहिए। हमेशा खुद को सही प्रूव करना ज़रूरी नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ आज की कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।